अब हवा में ही होगी दुश्मन की राख। 350 किलोमीटर दूर से ही काम तमाम करेगा भारत का ये देसी बाहुबली। राफेल की मिटियोर भी इसके सामने भरेगी पानी। डीआरडीओ ने तैयार कर लिया है आसमान का सबसे खतरनाक शिकारी। नो एस्केप जोन का ऐसा चक्रव्यूह कि परिंदा भी न बच पाए। दुश्मन के रडार और पेट्रोलिंग विमानों की आयशामत। दोस्तों, आसमान की जंग में अब तक आपने सिर्फ यही सुना होगा कि जिसके पास जितना तेज लड़ाकू विमान है, जीत उसी की होती है। लेकिन अब यह परिभाषा बदलने वाली है। अब जीत उसकी नहीं होगी जो तेज उड़ता है, बल्कि जीत उसकी होगी जिसकी मुट्ठी और जिसकी मार सबसे लंबी होगी। भारत के रक्षा वैज्ञानिकों ने प्रयोगशालाओं की चार दीवारी के भीतर एक ऐसी अदृश्य मौत तैयार कर ली है जो दुश्मन को तब मारने की ताकत रखती है जब उसे पता भी नहीं होगा कि जंग शुरू हो चुकी है। ये कोई साधारण मिसाइल नहीं है, बल्कि ये वो ब्रह्मास्त्र है जो हवा में ही सांस लेता है, हवा से ही ताकत जुटाता है और अपने शिकार को पाताल तक दौड़ाकर मारता है। रॉकेट मोटर हुई पुरानी बात, अब हवा से ऑक्सीजन खींचकर दौड़ने वाला रेमजेट इंजन मचाएगा तबाही। 2029 में दुनिया देखेगी भारत का दम, जब अपनी ही सीमाओं से बिना निकले दुश्मन के घर में गदर मचाएगी अस्त्र मार्क 3। दुनिया अब तक फ्रांस की मिटियोर मिसाइल को आसमान का भगवान मानती थी, लेकिन भारत की अस्त्र मार्क 3 ने उस भ्रम को तोड़ने की हुंकार भर दी है। 350 किलोमीटर, जी हाँ, 350 किलोमीटर की वो रेंज जहां दुश्मन के बड़े बड़े टोही विमान और हवा में ईंधन भरने वाले टैंकर खुद को सुरक्षित समझते थे, अब वही इलाका उनके लिए श्मशान बनने वाला है। डीआरडीओ ने साफ कर दिया है कि ये तैयारी सिर्फ बचाव की नहीं, बल्कि दुश्मन की रीढ़ की हड्डी तोड़ने की है। आखिर क्या है वो रेमजेट तकनीक जिसने दुनिया के बड़े बड़े देशों को चौंका दिया है? क्यों इस मिसाइल के सामने दुश्मन का बचना नामुमकिन है? और 2029 की वो तारीख भारत के दुश्मनों के लिए कयामत क्यों बनने वाली है? हम आपको बताएंगे इस धमाकेदार खबर की पूरी कहानी, तो बने रहिएगा वीडियो पर। और इस संबंध में आपके जो भी विचार हो कमेंट में लिखकर जरूर बताइएगा। अब जरा इस खबर की गहराई में उतरते हैं और उस खौफ को समझते हैं जो इस वक्त दुश्मन देशों की वायुसेना में फैल रहा है। भारत बियॉन्ड विजुअल रेंज, यानी आंखों से दिखाई देने वाली सीमा से बहुत दूर मार करने वाली मिसाइलों की दुनिया में एक बहुत बड़ी छलांग लगाने जा रहा है। इसका नाम है अस्त्र मार्क 3, लेकिन वैज्ञानिक भाषा में इसे SFDR यानी सॉलिड फ्यूल डक्टेड रेमजेट कहा जाता है। सुनने में ये शब्द थोड़े भारी भरकम लग सकते हैं, लेकिन इनका काम बहुत ही सीधा और भयानक है। आज तक लड़ाकू विमानों की लड़ाइयों में एक डर होता था कि अगर हम मिसाइल दागेंगे और दुश्मन दूर भाग गया तो मिसाइल का ईंधन खत्म हो जाएगा और वो रास्ते में ही गिर जाएगी। लेकिन अस्त्र मार्क 3 ने इस कमजोरी को ही खत्म कर दिया है। ये मिसाइल बैटरी पर नहीं बल्कि जनरेटर पर चलती है। ये सिर्फ एक उदाहरण है समझने के लिए। असल में डीआरडीओ के हवाले से आई खबर बताती है कि इस मिसाइल के डेवलपमेंटल ट्रायल्स यानी शुरुआती परीक्षण जोरों पर चल रहे हैं। वैज्ञानिक दिन रात एक करके इसके रेमजेट प्रोपल्शन सिस्टम को परख रहे हैं। मकसद साफ है, 2029 तक इस मिसाइल को प्रोडक्शन में लाना है और भारतीय वायुसेना के बेड़े में शामिल करना है। सोचिए, जब हमारे सुखोई और राफेल विमानों के पंखों के नीचे ये 350 किलोमीटर वाली मौत लटकी होगी, तो क्या पाकिस्तान या चीन का कोई भी अवाक सा आसमानी रडार विमान भारतीय सीमा के आसपास फटकने की हिम्मत भी करेगा? अब आपके मन में ये सवाल जरूर उठ रहा होगा कि आखिर ये रेमजेट तकनीक है क्या भला, और ये सामान्य मिसाइलों से अलग कैसे है? इसे बहुत ही सरल भाषा में समझते हैं। जो पुरानी या पारंपरिक मिसाइलें होती हैं, वो अपने साथ अपना ऑक्सीजन और ईंधन दोनों लेकर चलती हैं। जैसे ही उन्हें दागा जाता है, वो अपनी पूरी ताकत लगाकर एक बार में ही बहुत तेज भागती हैं। लेकिन दिक्कत ये है कि उनका ईंधन बहुत जल्दी खत्म हो जाता है। इसे बर्नआउट कहते हैं। एक बार ईंधन खत्म तो मिसाइल की रफ्तार कम होने लगती है, और अगर दुश्मन का जहाज तेजी से मुड़ गया तो मिसाइल उसे नहीं पकड़ पाती। लेकिन अस्त्र मार्क 3 में लगा SFDR रेमजेट इंजन बिल्कुल अलग है। ये मिसाइल अपने साथ ऑक्सीजन का टैंक लेकर नहीं चलती, बल्कि ये हवा में मौजूद ऑक्सीजन को ही खींचती है और उसे ईंधन के तौर पर इस्तेमाल करती है। ठीक वैसे ही जैसे एक मैराथन धावक दौड़ते समय लगातार सांस लेता रहता है और थकता नहीं है। इसका नतीजा ये होता है कि ये मिसाइल पूरे रास्ते शुरू से लेकर अंत तक लगातार ताकतवर थ्रस्ट धक्का बनाए रखती है।
इसका मतलब है कि जब ये मिसाइल अपने टारगेट के पास पहुंचती है तब भी इसकी रफ्तार उतनी ही भयानक होती है जितनी शुरुआत में थी। इसी वजह से इसकी एवरेज स्पीड और एनर्जी रिटेंशन, ऊर्जा 100% बचाने की क्षमता दुनिया की बाकी मिसाइलों से कहीं ज्यादा है। अब बात करते हैं उस सबसे बड़े गेम चेंजर पॉइंट की, जिसे जानकर दुश्मन के पायलटों के पसीने छूट जाएंगे। वो है नो एस्केप जोन या एनईजेड। युद्ध की भाषा में ये वो दायरा होता है जहां से बचकर निकलना नामुमकिन होता है। मान लीजिए आप एक बॉक्सर के साथ रिंग में हैं और आप कोने में फंस गए हैं। अब आप चाहे जितना झुकें या हटें, मुक्का तो पड़ेगा ही। मिसाइल के मामले में भी यही होता है। एक सामान्य मिसाइल का नो एस्केप जोन 40 से 50 किलोमीटर हो सकता है, लेकिन सूत्रों का दावा है कि अस्त्र मार्क 3 का नो एस्केप जोन फ्रांस की मशहूर मिटियोर मिसाइल से भी बड़ा होने वाला है। मिटियोर को अब तक दुनिया की सबसे बेहतरीन हवा में मार करने वाली मिसाइल माना जाता था, जिसे भारत ने राफेल के साथ खरीदा था। लेकिन अब भारत का अपना देसी हथियार उस विदेशी हथियार को भी पीछे छोड़ रहा है। इसका मतलब यह है कि एक बार अगर भारतीय पायलट ने 100 या 150 किलोमीटर दूर से भी बटन दबा दिया तो दुश्मन का पायलट चाहे कलाबाजियां खाए, फ्लेयर्स छोड़े या पहाड़ के पीछे छिपे, ये रैमजेट मिसाइल उसका पीछा नहीं छोड़ेगी। आधुनिक हवाई युद्ध में अधिकतम रेंज से ज्यादा महत्वपूर्ण ये नो एस्केप जोन होता है, क्योंकि यही वो गारंटी है जो तय करती है कि शिकार बचकर नहीं जाएगा। और अस्त्र मार्क 3 इसी गारंटी का दूसरा नाम है। अब जरा दुश्मन की उस रणनीति पर चोट करते हैं जिसे ये मिसाइल पूरी तरह बर्बाद कर देगी। आज की तारीख में चीन और पाकिस्तान अपनी ताकत बढ़ाने के लिए फोर्स मल्टीप्लायर का इस्तेमाल करते हैं। ये वो बड़े विमान होते हैं जो खुद लड़ते नहीं लेकिन लड़वाते हैं, जैसे अवैक्स हवा में उड़ने वाले रडार जो दूर तक देखते हैं, एरियल रिफ्यूलर्स जो हवा में लड़ाकू विमानों को तेल देते हैं, और ISR प्लेटफॉर्म्स जासूसी विमान। ये विमान आमतौर पर युद्ध के मैदान से बहुत पीछे सुरक्षित दूरी पर उड़ते हैं। उन्हें लगता है कि 100 से 200 किलोमीटर की दूरी पर वो सेफ हैं, लेकिन अस्त्र मार्क 3 का टारगेट यही हाई वैल्यू एसेट्स हैं। 350 किलोमीटर की रेंज का मतलब समझते हैं आप? इसका मतलब है कि भारतीय वायुसेना का फाइटर जेट अपनी सीमा के अंदर रहते हुए ही दुश्मन के इलाके में गहराई तक उड़ रहे इन बड़े जासूसी विमानों को निशाना बना सकता है। अगर आपने दुश्मन की आंखें अवैक्स फोड़ दी और उनका पेट्रोल पंप उड़ा दिया तो उनके लड़ाकू विमान हवा में अंधे और लाचार हो जाएंगे। ये मिसाइल सिर्फ एक हथियार नहीं है, ये दुश्मन की पूरी वायुसेना को अपाहिज बनाने का औजार है। इसे ऑफेंसिव काउंटर एयर ऑपरेशन कहते हैं, यानी दुश्मन को संभलने का मौका दिए बिना उसकी ताकत को जड़ से खत्म करना। 2029 का लक्ष्य और आत्मनिर्भर भारत की गूंज अब साफ सुनाई दे रही है। अभी जो परीक्षण चल रहे हैं उनका फोकस इस रेमजेट इंजन की परफॉर्मेंस को एकदम सटीक बनाने पर है। वैज्ञानिक देख रहे हैं कि हवा का बहाव कैसे स्थिर रहे, ईंधन कैसे कंट्रोल हो और मिसाइल का गाइडेंस सिस्टम यानी दिमाग कैसे काम करे। आने वाले सालों में इसे और भी कठिन परिस्थितियों में परखा जाएगा, ज्यादा ऊंचाई पर, खराब मौसम में और तेज रफ्तार टारगेट के खिलाफ। अगर सब कुछ प्लान के मुताबिक रहा तो 2029 तक ये मिसाइल बनकर तैयार हो जाएगी। भारतीय वायुसेना के लिए ये एक क्वालिटेटिव शिफ्ट होगा। आज तक हम लंबी दूरी की मार के लिए दूसरे देशों पर निर्भर थे, लेकिन अस्त्र मार्क 3 के आने के बाद भारत उन चुनिंदा देशों जैसे रूस, फ्रांस के क्लब में शामिल हो जाएगा जिनके पास खुद की रैमजेट मिसाइल टेक्नोलॉजी है। ये सिर्फ एक मिसाइल नहीं है, ये भारत की डिफरेंस पोस्चर को मजबूत करने वाला कदम है। डिफरेंस का मतलब है दुश्मन के मन में इतना खौफ पैदा कर देना कि वो हमला करने की सोचे भी नहीं। जब उन्हें पता होगा कि भारत के पास 350 किलोमीटर वाली देसी मौत मौजूद है तो वो अपनी सीमाओं के पास आने से भी 100 बार कतराएंगे। इस पूरे प्रोजेक्ट में एक और खास बात है जो इसे बेहद खास बनाती है, वो है इसकी तकनीक का स्वदेशी होना। DRDO ने इसमें जो सीकर यानी मिसाइल की आंखें और एवियोनिक्स लगाए हैं वो भारत में ही बने हैं। विदेशी मिसाइलों के साथ एक दिक्कत ये होती है कि अगर युद्ध लंबा खिंच जाए या कूटनीतिक रिश्ते खराब हो जाएं तो उनकी सप्लाई रुक सकती है, या फिर वो देश हमें अपनी मिसाइल का पूरा कंट्रोल नहीं देते। लेकिन अस्त्र मार्क 3 के साथ ऐसा कोई पंगा नहीं है। ये अपनी है, इसका कोड अपना है और इसका रिमोट अपने हाथ में है। हम जितनी चाहे उतनी बना सकते हैं और जब चाहे तब इस्तेमाल कर सकते हैं। ये भारत की सामरिक स्वायत्तता के लिए बहुत बड़ी जीत है। खबर ये भी है कि इसका बर्न टाइम मिटियोर से ज्यादा है,
जो इसे अंत समय में दुश्मन पर झपट्टा मारने में ज्यादा सक्षम बनाता है। सोचिए, एक मिसाइल जो 300 किलोमीटर उड़ने के बाद भी थकी नहीं है, बल्कि पूरी ताकत से टारगेट से टकराने के लिए तैयार है। यही खूबी इसे गेम चेंजर बनाती है। आपको क्या लगता है, क्या अस्त्र मार्क 3 के आने के बाद भारत को अब विदेशों से महंगी मिसाइलें खरीदनी बंद कर देनी चाहिए? और क्या भारत 2030 तक मिसाइल टेक्नोलॉजी में दुनिया का नंबर 1 देश बन सकता है? अपनी राय और अपने सुझाव कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। हर एक कमेंट हमारे लिए महत्वपूर्ण है।